हाथ मेडिकल की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट का है और इन्होंने सवाल बहुत पूछे हैं, अपने बारे में बताया भी बहुत कुछ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने अपने बारे में एक बात बताई है। इनका कहना है कि फ्यूचर में कुछ भी हो, कुछ भी घटित होने वाला है, इनको पहले से ही उसका आभास हो जाता है। कुछ अच्छा होना है तो वो भी इनको पहले से ही फील होने लगता है, कुछ बुरा होना है इन फ्यूचर तो उसका भी इनको फील होने लगता है। तो इनके हिसाब से, जैसा इन्होंने मुझे बताया है, इनके हिसाब से इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। अब इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि ऐसा क्यों। तो सवाल बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पिक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है इनकी। मेहनत इन्होंने बहुत की है पिक्स लेने में। मैंने कितनी ही बार इनको बोला कि पिक्स भेजिए और उन्होंने भेजी भी। उसमें कहीं भी इन्होंने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन अब ब्लर क्यों आया पिक, या पिक की क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं आई, तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो मोबाइल की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाला मोबाइल इनके पास नहीं होगा, या फिर ये पिक्स लेना सही से नहीं जानते हैं। दो ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अब जो भी है, जैसा भी है, मैनेज करके चलना है। काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हैं ताकि इनका एनालिसिस वीडियो अपलोड हो। तो आज इस पाम का एनालिसिस करना है, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले जो नज़र जाती है इनके हाथ पे वो है इनकी उंगलियों के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। जब इस तरह से किसी की भी उंगली होती है, हाथ होता है, तो ऐसे लोग आंख बंद करके किसी पर भी यकीन नहीं करते हैं। साथ ही पैसे के मामले में थोड़े से कंजूस होते हैं। हाथ काफ़ी लंबाई और चौड़ाई काफ़ी है हाथ में, तो बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करना जानते हैं। और वैसे भी जो इंसान मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, मेहनत गधा भी करता है, तो वो वाला फॉर्मेट मत अपनाइएगा। मेहनत जब भी करिए तो सटीकता रखिए, अपना टारगेट बनाइए और टारगेट के पीछे भागिए। अब सभी तरफ मेहनत करने लगिएगा तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाएगी। अब ये वाली उंगली, जुपिटर की फिंगर टिल्ट हो रही है, एक मिनट, टिल्ट हो रही है मिडिल फिंगर की तरफ। तो ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और अच्छा माना जाता है। ये पिक पूरी तरह से क्लियर नहीं है, दूसरा पिक हम देखते हैं जिसमें अंगूठा या लाइंस क्लियर नजर आए। इन्होंने जब भी पिक्स ली अपने हाथ की, प्रॉब्लम क्या है, एक तो ब्लर है, दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने एकदम क्रंच कर लिया हाथ को। एकदम से ऐसे होता है ना, जैसे हम कुछ पानी वानी या प्रसाद लेते हैं तब जो हाथ को जिस मोमेंट में रखते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही इनका हाथ उसी मोमेंट में रहता है। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जो मेन लाइफ का जो पार्ट है ना, वही मिसिंग हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो ये इश्यूज़ है, लेकिन मेहनत इन्होंने की है। या तो मैं समझा नहीं पाई या फिर ये समझ नहीं पाए, दोनों इश्यूज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। अंगूठा जब हथेली की तरफ मुड़ा हुआ होता है, अब ये मुड़ा हुआ है या इन्होंने जानबूझ के मोड़ा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इस तरह का अंगूठा है तो दोस्त इनके नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उंगलियां पता नहीं चली। ये वाली उंगली, एक मिनट दूसरा पिक लेते हैं। ये वाली पिक मुझे ठीक लग रही है। इसमें देखते हैं, ये जुपिटर की फिंगर इनकी बड़ी है, पिक में साफ साफ नज़र आ रहा है। जुपिटर की फिंगर इनकी बड़ी है, तो ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, इनका जुपिटर का माउंट बहुत कम स्पेस लिए हुए है। लेकिन चूंकि फिंगर इनकी बड़ी है तो माउंट जो छोटा है तो उसकी क्वालिटी भी कम है। लेकिन इस हाथ में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ईश्वर ने फिंगर को बड़ा कर दिया तो क्वालिटी मेंटेन हो गई। माउंट कम है लेकिन फिंगर बड़ी है, तो ज्ञान में कहीं कोई कमी नहीं होगी। ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, अपनी बात मनवाने वाले होते हैं, अपनी चलाने वाले होते हैं। और साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ईगो बहुत होता है, इगोइस्टिक होते हैं। एक बार अगर किसी से इन्होंने दुश्मनी कर ली तो फिर दोस्ती की कोई गुंजाइश वहां पे नहीं होती है।
लिटिल फिंगर पहले पर तक पहुंच रही है, तो पैसे को, टाइम को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। कहीं कोई इश्यूज इनके हाथ में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही ये फ्लंज जब इस तरह से होता है, चपटा सा और काफ़ी स्पेस लिए हुए, तो बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग जानते हैं पैसे को मैनेज करना, बहुत अच्छा माइंड होता है इनका बिजनेस को लेकर। और इस तरह से जब झुकाव लिए हुए नीचे की तरफ हो लिटिल फिंगर, तो फैमिली से जो अटैचमेंट जिस लेवल का होना चाहिए, बिकॉज ऑफ वी आर ह्यूमन, वो उस तरह का अटैचमेंट इन लोगों का नहीं होता है। साथ ही साथ अंगूठा सशक्त है, अच्छा है, मानसल है, तो ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग बिल्कुल भी नहीं है ये। और साथ ही साथ जो प्लान्स बनाते हैं अंगूठे के हिसाब से, उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता भी रखते हैं। जुपिटर का माउंट बहुत कम स्पेस लिए हुए हैं, लेकिन फिंगर बड़ी है तो पावर में कोई कमी नहीं आएगी। अब जुपिटर का माउंट है कैसा, तो वो इस पिक से क्लियर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो दूसरा पिक लेते हैं। ये पिक इनकी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी इसकी सही लग रही है मुझे। जब इस तरह से होता है जुपिटर का माउंट, तो इसमें तो काफ़ी सही लग रहा है, प्रोमिनेंट भी लग रहा है, थोड़ा सा झुकाव लिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इनको फैमिली या शादी को लेकर के नहीं होगी। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इनके हाथ में नहीं है, थोड़ा बहुत है तो वो फिर मैनेज हो जाता है। वो आजकल सभी के हाथ में इतना देखने को मिलता है। फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ दोनों इनकी अच्छी होगी, और मैरिज लाइफ भी इनकी अच्छी होगी। सैटर्न माउंट जब यहाँ से डेंट होता है, दबा हुआ होता है, तो ऐसे लोगों को ईएमआई या लोन वाली जो समस्या होती है वो रहती है पूरी जिंदगी, किसी न किसी वजह से। यहाँ से जब सैटर्न माउंट थोड़ा सा भी उभार लिए हुए होता है, तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में दिक्कत होती है, आलस आता है। सन माउंट अच्छा है, बढ़िया है, अच्छे शेप में है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है, बुरा भी नहीं है, अच्छा है। तो जितनी मेहनत ये करेंगे उतनी सफलता मिलने के चांसेस हैं इनके। और साथ ही मर्क्यूरी माउंट यहाँ से स्वेलिंग है और यहाँ से दबा हुआ है, अच्छा है, क्योंकि फिंगर इनकी बड़ी है, तो थोड़ा बहुत जो माइनस पॉइंट है मर्क्यूरी का, तो वो यहाँ पे मैनेज हो जा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही जब यहाँ से टिल्टेड होता है इस पार्ट में, तो इंसान को फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, फेम के पीछे भागते हैं, पैसे से ज़्यादा नेम और फेम को ये इंपॉर्टेंट मानते हैं इनके हिसाब से। जब इस तरह से सिर्फ एक लाइन होती है, जहाँ तक इनके सन माउंट पे पिक्स के हिसाब से, अब देखिए पिक्स इन्होंने जैसी ली है, जो क्वालिटी इन्होंने दी है उसी हिसाब से मैं बता पा रही हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसके अलावा भी होगी लाइंस, और जो पिक में क्लियर नहीं आ रही है तो मैं उसको लेकर के कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फिलहाल मुझे जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से सिर्फ एक लाइन है। तो ऐसे लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत करते हैं, लेकिन पद इनको बहुत बड़ा मिलता है अगर एक लाइन होगी तो। और जब इस तरह से सपोर्टिव लाइन निकलती है तो ये बल देता है। जिस माउंट पे इस तरह से लकीर के साथ एक लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में हो, तो वो उस माउंट की पॉजिटिविटी को, उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो इसमें भी वही है, यहाँ पे मुझे जैसा लग रहा है यश का साइन तो बन रहा है, आभास हो रहा है, पिक्स क्लियर नहीं है। मैं बार बार यही बोलूँगी, पिक्स क्लियर नहीं है। तो अगर यहाँ पे 1 मिनट में जूम इन करके देखती हूँ, पिक्स मुझे यहाँ पे नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ पिक्स से, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बन तो रहा होगा यश का साइन। वो आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर यश का साइन बन रहा है तो आपको नेम और फेम दोनों मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये विद्या रेखा इनकी अच्छी है, प्रोमिनेंट है। जब विद्या रेखा एक लाइन में होती है, जिसको एजुकेशन लाइन बोलते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है इनके पास, नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेज बहुत होता है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत होता है। लोग इनसे पूछ पूछ के काम करना पसंद करते हैं एक एज के बाद। और उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लाइन निकल जाए, तो ऐसे लोगों को अपने ज्ञान का घमंड भी बहुत होता है, लेकिन इनको नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में एक ही लाइन है पिक्स के हिसाब से, वो भी मैं बता देती हूँ। माउंट्स सभी
सभी के सभी माउंट्स इनके हाथ में बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है, शानदार जिसको कहा जाता है। चाहे हम जुपिटर का माउंट लें, सैटर्न का लें, सन का लें, मर्क्यूरी ले लीजिए आप, मून माउंट, अपर मास, लोअर मास और वेनिस, सभी माउंट्स इनके बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है, शानदार। मतलब एक तरह से भगवान ने लक दे करके भेजा है। ऐसे लोगों को क्या होता है कि किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, मन से करे तो। अगर किसी काम के पीछे ऐसे लोग पड़ जाते हैं तो दूसरों से कम मेहनत इन्हें लगती है, ईश्वर की तरफ से रुकावट कम होती है। होता है ना कि प्रकृति रुकावट डालती है, लेकिन इनके हाथ में वो वाले इश्यूज नहीं है। साथ ही साथ पॉजिटिव चीज़ क्या है, इनके हाथ में बहुत पॉजिटिव है, राहु की रेखाओं का प्रभाव बहुत कम है, जो कि ना के बराबर देखने को मिलती है। बहुत ही लकी है ऐसे लोग। रुकावट बहुत कम है इनके हाथ में, रुकावट कहीं भी नहीं है, ईश्वर की तरफ से नहीं है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों की आदत होती है अच्छे में बुराई ढूंढने की। इनके साथ भी वही इश्यूज है। ज़्यादा ज्ञान होता है जब इंसान को, तो इंसान को क्या लगता है कि सब कुछ वही मैनेज कर रहा है, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से सोचता बहुत है। तो इनकी जो माइंड लाइन है, अब चलते हैं हार्ट लाइन की तरफ। हार्ट लाइन इनकी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, किसी भी चीज़ को दिल पे ले लेते हैं फटाक से। माइंड लाइन इनकी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच होती है इनकी। किसी भी काम को अगर ये करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव करते हैं। ऐसा नहीं है कि सपना देखेंगे या फिर ख्याली पुलाव पकाएंगे, ऐसा नहीं है। सपना वही देखते हैं जिसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही क्या है, माइंड लाइन इनकी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे लोगों की शादी में वक्त लग जाता है। क्यों लगता है भाई? इसलिए लगता है क्योंकि इन्हें इनकी जो ख्वाहिश होती है, ये जो अपनी पार्टनर में जो ख्वाहिश ढूंढते हैं, वो ये होता है कि वो परफेक्ट होना चाहिए इनके हिसाब से। और इस वजह से इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, संतुष्टि नहीं मिल पाती है, और चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो जाती हैं, उलझ जाती हैं। तो ये वाली बात है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मैरिज में देरी होती है जिनकी माइंड लाइन बहुत बड़ी होती है उन लोगों की। लाइफ लाइन भी इनकी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो काफ़ी प्रोग्रेसिव लाइफ होगी। ज़िंदगी में जितनी मेहनत ये करेंगे उतनी सफलता इनको मिलेगी। अब इनके हाथ में सबसे पहले दिखेंगे मनी लाइन को, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का आधार यही है, पैसा ही है, और वो ही बता देता है कि कब आपकी लाइफ में क्या इश्यूज आने वाले हैं। उससे ज़्यादा अच्छा आपकी आने वाले कल को, आपकी लाइफ को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, आपकी भाग्य रेखा से ज़्यादा। तो सबसे पहले वही देखते हैं। अब इनकी जो भाग्य रेखा है, जो कि जन्मजात इनके साथ चली है, अब वो यहाँ पे जाके इस पिक के हिसाब से, क्योंकि पिक कोई भी अच्छी नहीं आई है, जो इंक लगी हुई पिक है वो तो उसका तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो एकदम से दिखाई भी नहीं दे रहा है कि लाइंस हैं भी कि नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत है। अब ये इस पिक में क्या है कि ये तकरीबन एज होगी 30 हाँ 30 के आसपास जाकर के ये लक लाइन इनकी स्टॉप हो रही है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ से एक रेखा इनकी निकल रही है, एज होगी 23-24 के आसपास। जब इस तरह से लक लाइन से अपवर्ड ब्रांच निकलता है, तो वो बताता है कि ये जो इंसान है, इसकी लाइफ में उस एज में कोई ना कोई इसको सफलता मिलने वाली है। तो 23-24 साल के एज में इनको कोई ना कोई सफलता मिलेगी। आई थिंक 24 है। तो पाल्मिस्ट्री में जब एज आपको बताया जाता है तो उसमें 1 ईयर प्लस माइनस करके आप चलिए। साथ ही साथ उसी एज में इनकी एक और लक लाइन मून माउंट से स्टार्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अलग हटके, अब वो अलग हटके हो सकता है मेडिकल में चले जाएं या फिर कुछ और, होता है, इंसान की अपनी ख्वाहिश है। लेकिन 23-24 के आसपास इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव होने जा रहा है। और इनके हाथ को देख करके भी लगता है कि गवर्नमेंट जॉब तो इनके हाथ में है। अब वो मेडिकल है या कुछ और है वो मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है इनके हाथ में। ये लाइन चली यहाँ से, ये तो यहीं पे स्टॉप हो गई। तो 23-24 में बड़ी उपलब्धि इनके हाथ में दिखाई दे रही है। साथ ही अब इस लाइन पे देखते हैं, ये एज होगी
तकरीबन 31 के आसपास कोई ना कोई ये या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे या कहीं ना कहीं इनको लॉस जाएगा, पैसा इनके हाथ से निकलेगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान इनको वो नहीं देगा, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड ये नहीं होंगे। इसके बाद स्मूथ जाएगी लाइन। देखिए इस तरह से जब लाइन जाती है थोड़ी सी धुंधली हल्की सी, ये लाइन अच्छी है इनकी, धन रेखा जिसको कहा जाता है अच्छी है। लेकिन जब इस तरह से धुंधली लाइन जाती है तो मेहनत को बताती है। पैसा तो आएगा लेकिन मेहनत बहुत करवाएगा, तो मेहनत बहुत है तो कहीं ना कहीं मुझे मेडिकल का लाइन ही लग रहा है, क्योंकि उसी में मेहनत बहुत है और बाकी में भी है लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत है। तो अब इनकी आगे की धन रेखा देखने के लिए अलग से कुछ है कि नहीं है, दूसरे पिक को लेते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, इनकी धन रेखा बहुत अच्छी है। और अगर एज की बात की जाए तो यहाँ तक खर्चा रहेगा, काफ़ी खर्चा है यहाँ तक, मतलब ठीक है कमाई जितनी उससे कम ही है लेकिन खर्चा तो है इनके हाथ में। लेकिन इसके बाद आफ्टर 38 बहुत अच्छी लाइन है इनकी, खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं है इनके हाथ में और पैसा भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही एक और लाइन इनकी स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इनके हाथ में, तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि पैसा होता है तो इंसान खर्च उसको करता ही करता है। अब ये क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं, ये मुझे डाउट दे रहा है। साथ ही एक और लाइन इनकी, हाँ एक इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं, वो भी अपनी कम मतलब किसी और लाइन से जो कि इनकी एक्स्ट्रा लाइन है। अब एक्स्ट्रा इनकम इनको है जो चलेगी तकरीबन 48 या 49 के आसपास ये इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट और है इनकी, एज होगी 54 के आसपास, 54 और 49 के आसपास इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है। अगर ये मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो हॉस्पिटल बनाए या फिर मे बी कोई नया बिजनेस या कोई नया काम ये कर सकते हैं। यहाँ से फिर से एक नया काम स्टार्ट होगा इनका और वहाँ से इनको अच्छी खासी इनकम आती हुई दिखाई दे रही है। इनके मनी, ये जो फेट लाइन है इन पे, इस पे मुझे एक फिश साइन नज़र आया है, एक बार देख लेते हैं। किसी पिक में मैंने देखी है वो साइन। फेट लाइन पे जब भी फिश की साइन होती है तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे ये रही फिश की साइन। इस तरह से जब फेट लाइन पे जिस भी एज में फिश की साइन बनती है बहुत पैसा देती है, इतना पैसा देती है कि संभालना मुश्किल हो जाए, और बहुत कम रेयर हाथों में ऐसा फिश का साइन देखने को मिलता है। इनका हाथ, अब इनका सवाल था जॉब को लेकर, तो देखिए पहली चीज़ ये है जॉब की बात। आपका हाथ अगर ओवरऑल एनालिसिस में करूँ तो आपका हाथ बिल्कुल जॉब के लिए ही बना है, जॉब के तरह कुछ सोचिएगा भी मत, ऐसा हाथ जॉब का ही होता है, जॉब के लिए ही बना ये हाथ। और हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं आपके, 95% चांसेस पिक्स के हिसाब से हैं। जो पिक्स आपने भेजी है बिल्कुल है आपके चांसेस, और जॉब के ही चांसेस हैं। बिजनेस आपके हाथ में ना के बराबर है, अगर आप करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा इनकम आप नहीं कर पाएंगे उससे, तो लिमिटेड फिक्स इनकम आपके हाथ में है। तो जॉब आप कीजिए, जॉब में आपको अच्छा है, प्रोग्रेस आप करेंगे अच्छे से। पैसे की कमी इनको नहीं होगी, नया काम जब से ये स्टार्ट करने वाले हैं 24-25 से ये अपनी खुद की कमाई स्टार्ट कर देंगे। अब ये कौन सी जॉब लेने वाले हैं या कहाँ क्वालिफाई करेंगे पता नहीं, लेकिन जॉब है इनके हाथ में, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। गवर्नमेंट जॉब है, ये भी मैं एकदम क्लियरली बता दूं, गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में है। पैसा आएगा हाथ में, वो भी पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा, खर्च बहुत है, बचना स्टार्ट हो जाएगा 38 के बाद, पैसा बचेगा, इन्वेस्ट भी आप करेंगे अच्छे से। प्रॉब्लम क्या है आपके हाथ में आप वो भी जान लीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका खुद का दिमाग है आपका। इस तरह की माइंड लाइन जब होती है, किसी की भी हो, किसी की भी हो, जिंदगी को नर्क बना देती है। ऐसे लोग हर चीज में, मतलब गिलास का पानी रख दे आप, आधा भरा आधा खाली, तो ऐसे लोग आधा खाली कहेंगे, उसे भरा हुआ नहीं कहेंगे। यानी हर चीज़ में निगेटिविटी ज़्यादा देखते हैं, प्रेशर बहुत रहता है माइंड पे।
बिना मतलब का। एक तो इनके हाथ में राहु रेखाओं का प्रभाव है ही नहीं, तो बिना मतलब का सोचते हैं ये इतना। लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, सोचते बहुत हैं। तो इनसे आग्रह है कि कृपया कर अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखें, शांति दें, अन्यथा प्रॉब्लम है नहीं लाइफ में। लेकिन होता क्या है, वी आर अ क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर टू। हम लोग क्रिएट भी करते हैं चीज़ें और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रॉयर बनिएगा अपनी ही लाइफ का, तो पॉजिटिव चीज़ें जो आपके हाथ में है, सारे माउंट्स बहुत अच्छे हैं आपके, आपके फिंगर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो चीज़ें फिर घटनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपके इनकम के सोर्स अच्छे हैं, हो सकता है आगे चल के कट्स आ जाए उस पर, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ को अपनी सोच के हिसाब से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने दिमाग को शांत रखिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और जहाँ तक इंट्यूशन की लाइन की बात रही, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, अब देखिए, इंट्यूशन की लाइन या तो यहाँ होती है। अब क्या है कि ब्लर है पूरा, अगर कोई महीन सी भी पतली सी भी लाइन होती तो मुझे दिख जाती, लेकिन चूंकि जब भी जूम इन किया जा रहा है पिक को, तो पूरा ब्लर आ रहा है। और जो पिक्स आपने बहुत क्लोज भेजी हैं तो वो ऑलरेडी ब्लर भेजी हैं। उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं फिश की साइन चाहिए, वो भी नारिका रेखाओं में। तो फिश की साइन अगर होगी भी तो देखना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ भी, 2-3 लाइंस जो मेन है उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कह पाना कि आप क्यों फ्यूचर देख पाते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं फ्यूचर को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिश की साइन होगी। ठीक है, आप एक बार देखिएगा। अगर रेखाओं से इंगित ना हो, मान लीजिए लाइंस नहीं बता रही हैं आपकी, तो ये जो नारिका रेखाएं होती हैं ये बता देंगी, इस पर कहीं ना कहीं फिश का साइन होगा। ठीक, नहीं तो यहाँ पे एक कोई भी लाइन अगर मून माउंट से चलती हुई इस तरह से मर्क्यूरी माउंट तक चली जाती है, तो वो भी इंट्यूशन को बताती है। साथ ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, यहाँ पे, जिसे मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। अब मुझे क्या लग रहा है, ये मिस्टिक क्रॉस है, लेकिन फिर लगता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि कुछ भी बताना बिना सबूत के तो वो फिर नेगेटिव चला जाएगा, फिर आपको लगेगा कि हवाबाजी चल रही है। अगर यहाँ पे मिस्टिक क्रॉस है, यहाँ पे या यहाँ पे एक सेपरेट सा क्रॉस बना हुआ है, तो वो भी आपको सक्सेस देता है, आपकी इंट्यूशन को बढ़ाता है। तो या तो मिस्टिक क्रॉस होगा, या फिर एक लाइन मून माउंट से मर्क्यूरी माउंट तक गई होगी, या फिर कोई ना कोई फिश की साइन होगी ही होगी इनके सैटर्न माउंट पे। और अगर ये सब भी नहीं है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ट्रायंगल होगा ही होगा। एक बार देखिएगा आप अपने हाथ को गौर से, यहाँ पे ट्रायंगल या फिश का साइन है कि नहीं है। इनके हाथ में ट्रायंगल, मैंने जितने भी एनालिसिस देखिए, जॉब तो है, बिजनेस कहीं से भी नहीं है आपके हाथ में। पैसा आएगा, अनलिमिटेड नहीं आएगा, लिमिटेड ही आएगा, बट आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी, किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत कभी भी नहीं होने वाली है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन जो लाइंस होती हैं जिनके बेसिस पे सटीक प्रिडिक्शन किया जाता है, वो सटीकता के साथ मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ। जॉब आप करेंगे ये तो मैं 100% प्रिडिक्शन कर रही हूँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं माइंड लाइन को लेकर के ये सब तो सही है। लेकिन जो चीज़ें आपने पूछी इंट्यूशन वाला, या फिर यश कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो बहुत माइन्यूट होती हैं, वो मैं 100% बोल के नहीं कर पा रही हूँ। तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है, ना मैं करूँगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इनकी एक और पिक ले लेते हैं, एक मिनट। थोड़ा सा इनको थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज इनको रहेगा, वेट इश्यूज रहेगा इनको। वेट बढ़ने वाला जो प्रॉब्लम होता है वो 38 तक तो रहेगा। वेट का इश्यूज अभी भी होगा शायद, मुझे जैसा लग रहा है, अगर ये लाइंस हैं तो। और आगे चल के फिर रिजॉल्व हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएंगे ये। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट का इश्यूज होगा, हेल्थ इश्यूज नहीं है इनकी लाइफ में, कोई इश्यूज नहीं है, वेट के इश्यूज हैं, थोड़े से हैं। तो जितना मुझे दिखा मैंने बता दिया है, और
बाकी तो मुझे कोई ख़ास कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इससे ज़्यादा एनालिसिस मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि लाइन सटीक नहीं है। जब इस तरह से एकदम चौड़ी सी रेखा हो, चौड़ी मतलब ये कि दिखाई दे अच्छे से, लाइन्स होती है वेनस माउंट पे, तो वो लग्जीरियस लाइफ को बताती है। माउंट्स इनके बहुत अच्छे हैं, और जब शुक्र की जो लाइन होती है, वेनस की जो लाइन होती है, जब वो अच्छे से इंगित अच्छा लगे देख करके आपको, कि लगे कि हाँ दिखाई दे रहा है, एकदम महीन नहीं, थोड़ी सी हेल्दी सी लाइन हो, मोटी सी लाइन हो, तो वो लग्जीरियस लाइफ की ओर इशारा करता है। तो अब जहाँ तक मेडिकल की लाइन की बात है, तो ऑब्वियसली है कि आप अगर अपनी दिमाग की प्रेशर थोड़ा कम ले लें, क्योंकि आपके हाथ में हीलर्स लाइन भी है। ये मेडिकल के जितने भी लोग होते हैं सबके हाथ में ये लाइन होती है। लेकिन एक और बात मैं बता दूं, वो जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जिनका फॉरेन में भी फेम जिनको मिलता है, या बहुत ज़्यादा नेम फेम जिनको मिलता है, ये उस लेवल के डॉक्टर मेरे हिसाब से नहीं हो पाएंगे, मुझे ऐसा लग पा रहा है। लेकिन हाँ, मेडिकल में जाने की चांसेस बहुत हाई हैं इनके, ये जा सकते हैं। अब ये इन पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट जॉब तो है इनके हाथ में, अब ये मेडिकल में जाए या किसी और जॉब में जाए, ये इनके ऊपर है। फेम इनको मिलेगा उतना ही मिलेगा जितने एक ऑफिसर्स को मिलता है, जितने गवर्नमेंट जॉब वाले लोग को मिलता है। लेकिन एक बहुत जैसे इंटरनेशनल फेम इनके हाथ में नहीं है, तो बहुत बड़े डॉक्टर बनने की चांसेस इनके कम है। डॉक्टर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।